जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, हम देख रहे थे श्रृंखला क्वेश्चन का, लेकिन आज टॉपिक से हट करके आज नई चीज है। नया चीज इसलिए है क्योंकि ये एग्जामों में बहुत ज्यादा फंसाता है, एग्जामों में आता है और दिमाग काम नहीं करता कि क्या होगा, कैसे होगा। भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। कहते हैं ना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे हैं जिंदगी में क्या होगा, अरे कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। उससे पहले उतना मेहनत कर लें ताकि क्यों डरे वाला है कॉन्सेप्ट ही ना आए, ठीक है। कहते हैं ना, भोर का पहला तारा है तुम, भोर का पहला तारा है तुम, परिवर्तन का ही किनारा है तुम। भोर का पहला तारा है तू, परिवर्तन का ही किनारा है तू। इंतजार कुछ पल का है, इंतजार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। इंतजार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। स्टार्ट करते हैं। जो अपना ये थॉट्स है, ज्योग्राफिकल चिंतन है, यानी कि भूगोल का भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफिकल थॉट्स जो है, इसको हम देखेंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं। इसमें 20 क्वेश्चन है। अब डेली इसमें कोशिश करेंगे कि 4-5 वीडियो में इसको कंप्लीट किया जाए। 20-25 क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट कर ही दिया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। टीचिंग एग्जाम से लेकर के नेट जेआरएफ में भी आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि किसने भूगोल को क्षेत्र विश्लेषक या क्रोनोलॉजिकल विज्ञान बताया है। किसने भूगोल को क्षेत्र विश्लेषक और विज्ञान बताया, किसने बताया इसको? इसे बताया है हेटनर महोदय ने बताया है, अल्फ्रेड हेटनर महोदय ने बताया है। हेटनर, इसे हेटनर महोदय ने कहा है कि भूगोल का यह क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है। अगर यहीं पे पूछ लेगा कोरोलॉजिकल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इसका प्रयोग भी सबसे पहले हेटनर महोदय ने ही किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसने कहा कि पृथ्वी का नियम के बारे में उसी से पूछना चाहिए। पृथ्वी के नियम के बारे में उसी से पूछना चाहिए। किससे पूछना चाहिए? पृथ्वी से ही पूछना चाहिए। ये किसने कहा था? यह कहा था कार्ल रीडर ने। क्या कौन कहा था? कार्ल रीडर महोदय ने कहा था कि पृथ्वी के नियम के बारे में पृथ्वी से ही पूछना चाहिए या उसी से ही पूछना चाहिए। इन्होंने अनेकता में एकता का सिद्धांत भी दिया था। कार्ल रीडर महोदय ने अनेकता में एकता का सिद्धांत भी दिया था, और इन्हें यह थे उद्देश्यवादी पद्धति के अपनाए हुए थे। ये क्या थे? ये उद्देश्यवादी पद्धति के थे। प्रदेशों का सीमांकन प्रकृति के आधार पर कार्ल रीडर महोदय ने ही बताया था कि प्रदेशों का सीमांकन हम प्रकृति के आधार पर कर लेते हैं, ठीक है। कौन बताया था? कार्ल रीडर महोदय ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसने कहा सभी इतिहास का भौगोलिक रूप और सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप अध्ययन किया जाना चाहिए। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? यह हेरोडोटस महोदय ने कहा था। यह यूनान के थे। हेरोडोटस महोदय ने बताया, कहा था। और यह कहाँ के थे? यूनान के थे। यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस भूगोलवेत्ता ने इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट किताब लिखा था। किस भूगोलवेत्ता ने इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट किताब लिखा था? किसने लिखा था? यह लिखा था सेम्पुल महोदय ने लिखा था। महोदया ने लिखा था। ये लेडीज है। कौन लिखा था? सेम्पुल महोदया ने लिखा था। ये कहाँ की थी? यह अमेरिका की निवासी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अक्षांश व देशांतर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? अक्षांश और देशांतर शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यह टॉलमी महोदय ने किया था। इसका प्रयोग सबसे पहले टॉलमी महोदय ने किया था। टॉलमी महोदय ने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एकुमेन की संकल्पना का प्रतिपादक किसने किया था? संकल्पना का प्रतिपादक कौन है, या इस पर संकल्पना का प्रतिपादन कौन किया था, किसने किया था, ठीक है। किसने किया था? इसका एकुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इरेस्थनीज महोदय ने किया था। किसने किया था? इरेस्थनीज महोदय ने किया था। इरेस्थनीज महोदय ने किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन रैटजेल महोदय ने किया था। कौन किया था? रैटजेल महोदय ने किया था। किसने किया था? रैटजेल महोदय ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन प्रथम मानचित्र का निर्माता था? सबसे पहले कौन मानचित्र का निर्माण किया था? सबसे पहले कौन मानचित्र का निर्माण किया था? एनेक्जीमेंडर है। कौन है? एनेक्जीमेंडर महोदय है। कौन है? एनेक्जीमेंडर महोदय है।
महोदय ने किया था सबसे पहले मानचित्र का निर्माण, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लेवेन श्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? लेवेन श्रम संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका भी प्रतिपादन रेडजेल महोदय ने ही किया था। रेडजेल महोदय ने किया था, रेडजेल महोदय ने किया था, फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 अपवादवाद के जनक कौन है? अपवादवाद के जनक कौन है? इन्फ्लुएंस कांट है। कौन है? इमैनुअल कांट है। इमैनुअल कांट है, कांट महोदय ने किया था, अपवादवाद का जनक थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मानव गृह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? मानव गृह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? मानव गृह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? कार्ल रिटर महोदय ने किया था। किसने? कार्ल रिटर महोदय ने किया था। किसने किया था? कार्ल रिटर महोदय ने किया था। भाई हमने एक बार भी नहीं कहते हैं कभी भी वीडियो बीच में कि सब्सक्राइब शेयर कर देना, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर कर देना वीडियो देखने के बाद, ठीक है, क्योंकि वीडियो रुक करके सब्सक्राइब शेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि लाइट उठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मुकदमा का लेखक कौन है? 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 तो कौन है? इब्न खालदून। कौन है? इब्न खालदून है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जैविक राज्य की संकल्पना कौन दिया था? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी है राज्य की जैविक सिद्धांत। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भी कह रहा है कि जैविक राज्य की संकल्पना किसने दिया था? तो रेडजेल महोदय ने दिया था। रेडजेल महोदय ने दिया था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रकृति आदेश नहीं किंतु अनुमति प्रदान करती है। प्रकृति आदेश नहीं किंतु अनुमति प्रदान करती है, यह किसने कहा था? किसने कहा था कि प्रकृति आदेश नहीं किंतु अनुमति प्रदान करती है। यह किस महोदय ने कहा था? यह कहा था जीन ब्रून्स महोदय ने कहा था। किसने कहा था? जीन ब्रून्स महोदय ने कहा था। जीन ब्रून्स महोदय ने कहा था, ठीक है। जीन ब्रून्स महोदय ने कहा था कि प्रकृति आदेश नहीं किंतु अनुमति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसने जीवन की पद्धति की संकल्पना का विकसित किया था? जीवन की पद्धति संकल्पना को विकसित किया था किस वैज्ञानिक ने? या किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? विडाल डी ला ब्लास ने किया था। किसने? कौन किया था? विडाल डी ला ब्लास। किसने किया था? विडाल डी ला ब्लास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसने टालमी के विश्व मानचित्र में व्यापक परिवर्तन किया था? किसने टालमी के विश्व मानचित्र में व्यापक परिवर्तन किसने किया था? मानचित्र में व्यापक परिवर्तन किसने किया था? अल इद्रीसी ने किया था। किसने किया था? अल इद्रीसी महोदय ने किया था। अल इद्रीसी महोदय ने किया था। किसने किया था? अल इद्रीसी महोदय ने टालमी के विश्व मानचित्र में व्यापक परिवर्तन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मानव प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? मानव प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? मानव प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? पी.एस. राक्सबी ने किया था। किसने किया था? पी.एस. राक्सबी ने किया था। किसने किया था? पी.एस. राक्सबी ने किया था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूलता की उपज का प्रतिपादन किया था? कौन? किसने किया था? किसने सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूलता की उपज कथन का प्रतिपादन किसने किया था? एल्सवर्थ हंटिंगटन किया था। किसने किया था? एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है। मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है। यह कथन किसका है? यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? यह कथन है इसी सेम्पुल महोदय का है। किसका है? यह सेम्पुल महोदय का है। सेम्पुल महोदय का है। यह कहाँ की थी? यह अमेरिका की निवासी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आज इसका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। कह रहा है कि क्षेत्रीय विसरण मंडल के अग्रदूत कौन थे? क्षेत्रीय विसरण मंडल के अग्रदूत कौन थे? क्षेत्रीय विसरण मंडल के अग्रदूत कौन थे? हैगर
स्टैन थे। कौन थे? हैगर स्टैन महोदय ने क्षेत्रीय विषम मंडल का प्रतिपादन किया था। ठीक है ना। आज का यह 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बहुत ही काम आएगा एग्जामों में, टीचिंग एग्जामों में। ठीक है, फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने परिवार का ख्याल रखना। अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार विकसित करना कि तुम्हारे साथ खड़ी कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।